हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था सारे कंसेप्ट, अब उसी के हम बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, कुछ जो पीवाईक्यू है और कुछ जो मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज वो नए क्वेश्चन है ऐसे टॉपिक पे आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया है, अ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्लिट्स इनटू 1000 आइडेंटिकल स्पेरिकल ड्रॉप। तो मतलब एक लिक्विड है, एक ड्रॉप है, वो कितने ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है? 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है। तो द सरफेस एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप एंड E2 इज द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग ड्रॉप। E1 ओरिजिनल ड्रॉप का है और E2 किसका है? ऑफ द रिजल्टेंट ड्रॉप। तो E1 बाई E2 हमें दिया है x बाई 10, E1 बाई E2 में x बाई 10 दिया है और हमें इतने एनर्जी का रेशियो दिया है, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप क्या ले लिया? कैपिटल आर, जो बड़ा वाला है वो किसमें स्प्लिट हो रहा है? छोटे छोटे 1000 छोटे ड्रॉप में। तो छोटे ड्रॉप को हमने ले लिया स्मॉल आर। ठीक है, इसको हमने स्मॉल आर लिया। अब हमें कंसेप्ट हमने ऑलरेडी अपने 12th में पढ़ा है भाई, कि भले एक ड्रॉप 100 ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाए या 1000 ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाए, दोनों ही बड़े और छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम तो क्या रहने वाला है? लिक्विड का सेम ही रहने वाला है। इसलिए इनिशियल वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे? फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई कैपिटल आर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर क्यूब इंटू 1000। अब इसमें क्या हो जाएगा? पाई बाई 3, 4 बाई पाई भी 4/3, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल। और क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर क्यूब है, और ये क्या है? 1000 है। तो कैपिटल आर क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 यहाँ पे है, स्मॉल आर क्यूब है, इसलिए स्मॉल क्यूब रूट ले लेंगे। तो कैपिटल आर क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। और स्मॉल आर क्यूब का क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। और 1000 का क्या हो जाएगा? 10। तो ये रिलेशन आ गया ना। पहले वाले ड्रॉप का एनर्जी क्या है? E1 सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा डेंसिटी है। दूसरे वाले का क्या है? 1000 सिग्मा हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो आप ले लो तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर ऐसे ही रखो, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, ये 4 कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो बचेगा क्या? कैपिटल आर स्क्वायर और 1000 आर स्क्वायर है ना, स्मॉल आर स्क्वायर। अब तो ये इसको कंपेयर कर दो किससे? E1। अब देखो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आया है? R इक्वल टू 10R ना। तो कैपिटल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10R। तो ये 10R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 10 100 ना, तो 100R स्क्वायर, और डिवाइड बाई नीचे कितना है? 1000 है, और ये स्मॉल आर स्क्वायर है। तो अगर मैं स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल कर दूं, 2 0 से 2 0, तो 1 0 तो भी बचेगा, मतलब 10 बचेगा, इसलिए 1/10। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। x की वैल्यू क्या आ गई? E1 बाई E2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1। आई होप आपको ये समझ में आया। इसी तरह देखो सेकंड पे आ जाओ, द सरफेस टेंशन ऑफ अ प्योर वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। और ये कब आया था देख लो, 2023 में आया सीईटी के। अब सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज पता करना है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? अपने टेक्स्ट बुक में T था, अब यहाँ पे S ले रहे। RH, R मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, H मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी, और G मतलब ग्रेविटी अपॉन 2 cos थीटा। बात ध्यान रखने वाली बात क्या है इधर? कैपिलरी ट्यूब प्योर वाटर मतलब उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? 0। तो cos 0 क्या होता है? 1। तो इसलिए cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बाकी पूरा RH जो ऐसे ही रहेगा 2। तो यही आपका आंसर है, RH रो G बाय 2। क्या समझना था भाई? प्योर वाटर तो याद रखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? थीटा क्या रहेगी? 0। तो cos 0 क्या होता है? 1, इसलिए पूरा याद रहेगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ फर्स्ट स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सेकेंड ड्रॉप। इसका मतलब क्या? जो फर्स्ट ड्रॉप, अगर मान लो सेकेंड ड्रॉप P2 है, तो जो फर्स्ट ड्रॉप है वो क्या है? सेकेंड ड्रॉप का कितना है? थ्राइस है, तो 3P2 है। बात समझ रहे हो? जो सेकेंड ड्रॉप है वो P2 है। सेकेंड ड्रॉप का जो ये प्रेशर है वो, मतलब जो फर्स्ट ड्रॉप का प्रेशर है वो सेकेंड ड्रॉप के प्रेशर कितना है? थ्राइस। तो 3P2 लिख दूंगा मैं P1 की जगह। बात समझा? अब देखो, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल ड्रॉप टू सेकेंड स्फेरिकल ड्रॉप पूछा है। मास ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, इनडायरेक्टली हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। अब क्या लिखना है? एक्सेस प्रेशर ऑफ फर्स्ट सुपरबोल क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला 4T/R1 कर लेंगे। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या कर देंगे? 4T/R2। अब अगर मैं रेशियो ले लूं P1/P2 का, तो 4T कैंसिल, और R2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो R2/R1 हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? P1/P2 लेंगे। तो P1 क्या है? वो सेकेंड प्रेशर वाले के थ्राइस है, सेकेंड से प्रेशर से थ्राइस है। तो सेकेंड का प्रेशर क्या था? P2। तो देखो यहाँ पे दिया 3 टाइम्स दैट ऑफ सेकेंड ड्रॉप। तो पहले का क्या था? P1, वो लेकिन कितना है? सेकेंड के थ्राइस है, इसलिए 3P2। तो P2 कैंसिल, तो बचेगा 3 ना। तो R2/R1 कितना आ गया? 3। अब यहाँ पे R2/R1 दिया है,
लेकिन हमें पता है तो इसलिए मैं R1/R2 का क्यूब कर दूंगा, है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो अब मुझे ये भी पता है, तो अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वही तो निकालना है ना मास। पहले वाले का क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का, दूसरे का क्या रहेगा 4/3 पाई आर 2 का क्यूब। तो 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, बचा क्या R1/R2 का क्यूब। लेकिन यहाँ से हमको पता चल गया ना इसकी वजह से 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो इधर लिख दिया मैंने R1/R2 का कितना रहेगा 1/27, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना। कैसे आया, क्योंकि ये प्रेशर का रेशियो था, क्योंकि प्रेशर इसके इक्वल है तो इसके भी इक्वल होगा ना, इसलिए 1/27। बात समझा। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्वायर फ्रेम ऑफ ईच साइड एल, एक स्क्वायर फ्रेम है मतलब हर साइड उससे क्या है सेम ही है, एल एल रहेगा, डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन है जहाँ पे लेयर कितना बनता है 2, ड्रॉप का लेयर कितना होता है 1। फोर्स एक्टिंग ऑन द फिल्म फॉर्म, फोर्स निकालना है तो हमें पता है सरफेस टेंशन क्या होता है F/L, लेकिन सोप फिल्म है तो क्या होगा 2 लेयर होगा ना, इसलिए 2 × L। याद है ना ड्रॉप का आपको समझाया था, ड्रॉप मतलब 1 लेयर और सोप बबल रहेगा तो 2 लेयर, तो यहाँ पे सोप है इसलिए 2L हो जाएगा, समझ रहे हो। अब सिंगल साइड के लिए, लेकिन ये क्या दिया है स्क्वायर फ्रेम मतलब स्क्वायर 4 साइड है, तो एक साइड के लिए अगर 2TL है तो 4 साइड के लिए कितना होगा 4 × 2TL, कितना हो जाएगा 8TL, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला देखो, ये भी कब आया 2020 में आया। अगला, 2 रेन ड्रॉप्स ऑफ सेम रेडियस R falling with terminal velocity V merge and form bigger droplet of radius capital R। दो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे जिनका रेडियस RR था, वो दोनों मर्ज होके क्या बना दिया एक बड़ा ड्रॉप बना दिया जिसका रेडियस क्या था कैपिटल R। ऐसे तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप पूछा है, तो हमको पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2/9, अपने थ्योरी में पढ़ा था ना, R² रो माइनस सिग्मा, रो क्या है डेंसिटी, सिग्मा भी क्या है डेंसिटी, इंटू जी ग्रेविटी अपॉन पाई, अरे ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था। तो हमें पता है रिलेशन से क्या पता है, बाकी मोटी सब कांस्टेंट होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है R², बस यही मेन है। तो V1 क्या होगा R², तो V2 क्या हो जाएगा बड़े ड्रॉप के लिए R², तो हमें V2 चाहिए तो V2 ऊपर लेके जाओ, R² V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R² नीचे, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो अगला सम देखते हैं। अगले सम में क्या दिया देखो, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस फ्लूइड, वर्ड याद रखना विस्कस फ्लूइड, रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इट टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें काफी वर्ड्स आ गए देखो, एक विस्कस फोर्स आया है, विस्कस फ्लूइड आया है, टर्मिनल वेलोसिटी आया है, अच्छे से याद रखो। तो क्या पूछा गया है रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो हमें रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का रेडियस से क्या कनेक्शन है, तो पहले रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी होगा यहाँ पे। एफ जो विस्कस फोर्स क्या होता है, हमने स्टोक्स लॉ से पढ़ा है ना 6π η/RV, याद है ना स्टोक्स लॉ, तो V स्टैंड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब dq/dt क्या हो जाएगा, इस F की जगह हम ये पूरी वैल्यू स्टोक्स लॉ का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे पहले यहाँ VT है और यहाँ पहले से VT था, तो VT इंटू VT क्या हो गया VT²। आपको रेडियस ध्यान देना है, तो यहाँ पे dq/dt आ गया RVT²। अब अगर हमें VT पता है ना, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है 2/9 R² सिग्मा माइनस रो बाय ईटा इंटू जी। अब इसमें से भी आपको क्या याद रखना, ये VT को आप क्या सब्स्टिट्यूट करो 1 में, ये जो VT² आया ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ये सब को, तो सब्स्टिट्यूट करना क्या है बेसिकली, आप याद रखो 6π η/R कांस्टेंट, उसको ध्यान मत दो, रेडियस पे फोकस करो R और VT²। तो VT में कितने R बनते हैं R² बनता है ना, तो मैं VT की जगह क्या डाल दूंगा R², सिर्फ R फोकस करो स्टूडेंट, मैं VT की जगह क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे R² ना, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, तो R² डाल दिया, पहले से ही R था, R² का स्क्वायर क्या होगा R4 इंटू R, तो R5। तो जो रेट ऑफ हीट होता है प्रोडक्शन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R⁵ कब, जब फ्लूइड कैसा हो विस्कस हो, वेलोसिटी कैसी हो टर्मिनल वेलोसिटी हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब अगला देखो, वाटर राइजेस टू हाइट, ये बहुत बार आ चुका है, देखो ये कब आया था, ये आपका मैंने लिखा नहीं 2022 में आया था शायद से, और ये 2021 में आया है। ठीक है, अब याद रखो यहाँ पे ऐसे टाइप का सम बहुत बार आता है, बोर्ड्स में भी आपने देखा भी होगा। वाटर राइजेस टू 3.2 सेंटीमीटर इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, फ्रॉम फाइंड द हाइट टू विच सेम वाटर राइजेस इन अनदर कैपिलरी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंडीशन याद क्या रखने लायक है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये याद रखो। पहला एरिया 3.2, अब क्वेश्चन क्या बोलता है हाफ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड कैपिलरी का जो एरिया है वो पहले के क्या है हाफ है, तो पहले का एरिया क्या था एरिया ऑफ हाफ मान लिया,
लेकिन सेकंड का वो क्या है, पहले का हाफ है, तो हाफ, ये पहला लिख दिया पहले का हाफ, पहले का पाई आर स्क्वायर लेकिन हाफ है ना, और सेकंड क्या बन गया पाई आर टू, नया वाला इसका आर टू ले लिया, वो पहले का क्या है हाफ है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये पाई पाई कैंसिल, ये आर वन स्क्वायर यही रखो, ये टू वहां चला जाएगा, टू आर टू स्क्वायर, लेकिन हमें आर वन और आर टू का रेशियो चाहिए, तो आर वन स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ले लो, तो आर वन क्या आ जाएगा, टू का क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा, और आर टू आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे टाइप के बॉन्ड बहुत बार आते हैं भाई, और वैल्यू दे देते हैं कभी कभी, तो H1R1 इक्वल टू H2R2, ये याद रखो, बहुत बार आया है। अब अगला देखो, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, ये भी मैं फिर से बोलता हूँ, ये भी बहुत बार आ चुका है 21 में। आप देखो ये वाला जो करा रहा हूँ 20 में, और बहुत बार ऐसे आ चुका है। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, सोप बबल, सोप बबल, बबल रेडियस कैपिटल R इज W, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस 2R ऑफ द सेम सोप सॉल्यूशन, कितना होगा। पहले हमको पता है वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो टी ऐसी रखा, एरिया क्या होगा, सोप है ना, सोप बबल तो कैसा होगा स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया। अब तो हमें पता चल गया W क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो पहले वाले के लिए R1 स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए R2। अब हमें पता है जो R1 है, यहाँ से W ऊपर ले लो तो R1 स्क्वायर नीचे आ जाएगा और R2 इधर आ जाएगा, लेकिन हमें पता है रिलेशन कि R2 क्या है 2R1 है, तो मैंने क्या करा R2 की जगह 2R1 डाल दिया। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, W2 ऊपर लेके जाओ, R2 कहाँ आ जाएगा W1 के पास, W1 आया उसके पास क्या आ गया R2, लेकिन R2 की वैल्यू क्या है 2R1, तो इसलिए यहाँ पे 2R लिखा, तो R कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसलिए W2 क्या हो गया ट्वाइस, मतलब 4 टाइम्स W हो गया नया वर्क डन, किसके लिए, जिसका रेडियस कितना था ट्वाइस हो गया पहले वाले का, तो वर्क डन। ठीक है, बहुत बार ऐसे वैल्यू में आते हैं। अगला देखो, व्हेन वन एंड ऑफ अ कैपिलरी डिप्ड इन वाटर, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज h, द अपवर्ड फोर्स कितना है 105 डाइन, ठीक है, सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम इन कितना, इन द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ कैपिलरी इज, इनर सर्कमफेरेंस पूछा गया कैपिलरी का, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई है ना, इतना याद रखो कैपिलरी का, तो वी नो सर्कमफेरेंस ऑफ कैपिलरी ट्यूब कैपिटल T कितना होता है अपवर्ड फोर्स। अब देखो 2 पाई r सर्कमफेरेंस बना, तो 2 पाई r इंटू टी सरफेस टेंशन इक्वल टू किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, तो 2 पाई r क्या हो जाएगा, f यहीं रखो, ये t नीचे ले आओ, तो f बाई टी, f की वैल्यू क्या होती है क्वेश्चन में दिए देखो 105 डाइन, तो 105 डाइन को मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 न्यूटन क्या होता है 10⁻⁵ डाइन, इसलिए मैं क्या लिख दिया 10⁻⁵, क्योंकि डाइन में था मैंने न्यूटन में कर दिया। अब t की वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁵ सरफेस टेंशन दिया है क्वेश्चन में, 7 को अगर मैं 105 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, 3 बचा है, 7 5 जा 35, अब ये -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, तो -5 और +2 कितना हो जाएगा -3, तो 15 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब 15 को और मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5, तो ये यहाँ से मैं डेसिमल क्या करूँगा इसको 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं 1.5 ले रहा हूँ, तो ये किससे हो जाएगा, तो -3 + 1 कितना हो गया -2, तो आंसर ये मीटर में आ गया, लेकिन हमें आंसर किस में दिया पता है सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं क्यों 10⁻2 मीटर क्या होता है सेंटीमीटर, समझा, आई होप आपको समझ में। अब अगला देखो, अ मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस हॉरिजॉन्टली इफ इट इज नॉट सिंक इन वाटर, अगर वो मेटल वायर कैसा होता है, एक तरह का सिलेंडर ही होता है ना, जैसे देखो ये मेटल वायर मान लूँ, मार्कर को वायर मान लिया, तो दिखता कैसे सिलेंडर ही दिखता है ना। अगर ये सिंक क्या बोला है, इफ इट इज नॉट टू सिंक इन वाटर, अगर पानी में सिंक ही नहीं हो रहा है, मतलब तैर नहीं रहा है, तो देन मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर प्रोपोर्शनल टू कितना, तो हमें मैक्सिमम रेडियस पता करना है। तो पहले हमको पता है सरफेस टेंशन के फिनोमिना से फोर्स क्या होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, अब यहाँ पे लेंथ क्या होगा उस वायर का लेंथ। अब हमें एक और चीज पता है, डाउनवर्ड जा रहा है भाई, तो फोर्स क्या लगेगा mg, तो दोनों को अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा इक्वल, तो TL इक्वल टू mg, TL ऐसे ही रखो, m क्या है मास, तो डेंसिटी हमको पता है मास बाय वॉल्यूम है, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास की जगह आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका, उस वायर का, वायर दिखता कैसे, इसमें आपको बोला सिलेंडर जैसा होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है πr²L, तो यहाँ पे आ जाएगा πr, सिलेंडर का क्या होता है πr²L, इसलिए यहाँ पे πr²L, रो जी ऐसी रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो स्मॉल एल कैंसिल, तो t, तो हमें r² चाहिए, तो r² यही रखो, और ये रो जी कहाँ जाएगा, और पाई रो जी कहाँ है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे t है ही, एल तो कैंसिल हो गया, इसलिए t पाई रो जी आया। अब मेरे को r चाहिए, तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ऐसे आ गया, बाकी पूरा रूट में आ गया, ठीक है।
तो आई होप स्टूडेंट्स मैंने हर तरह के यहाँ पे कंसेप्ट के न्यूमेरिकल कवर किए हैं, 10 करा दिए हैं। इसी बेसिस के और करो, स्पेशली आप ये जो रेडियस वाला H1R1 इक्वल्स टू H2R2 वर्क डन से रिलेटेड ये सारे करो, और टर्मिनल वेलोसिटी जो नया कंसेप्ट है उसके रिलेशन भी करो, ठीक है। तो आई होप मैंने कवर किए हैं, वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सेम वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट लाइक करके बता भी देना, ठीक है, कि आपको सेम वीडियो चाहिए। थैंक यू।